सभी का नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज एक औरतों की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ठीक ठाक पाई जाती है, लगभग 30% औरतों में पाई जाती है यूटेराइन फाइब्रॉइड। लोकल भाषा में बात करें तो बच्चेदानी की गांठ या बच्चेदानी में गांठें। एक जनरल सी प्रॉब्लम है, ठीक ठाक औरतों में मिल जाती है, बच्चेदानी में गांठें हो जाती है, जिसको यूटेराइन फाइब्रॉइड कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कतई ही 1% ही घबराने की जरूरत नहीं है। गांठें कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती हैं, साधारण गांठें होती हैं। ब्लडिंग वगैरह इनमें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उससे ऐसा लगता है कि ओहो ये तो कैंसर का मामला हो गया, घबराहट ज्यादा होती है। ये तरह इनके बारे में अब सबसे पहले इनके लक्षण क्या क्या होंगे। मेंसेज है वो जल्दी जल्दी आएंगे, लंबे टाइम रहेंगे, 2-4 दिन की जगह हफ्ते भर या 10 दिन भी रह सकते हैं, ज्यादा टाइम रहेंगे। और 1 महीने के बजाय 15 दिन 20 दिन से ऐसे शुरू हो जाएंगे। पेटों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, मेंसेस के टाइम में दर्द होएगा, डिस्कम्फर्ट होएगा। पेट में भी ऐसे थोड़ी बड़ी साइज की हो जाती है गांठें, तब नॉर्मल लगता है, ऐसा होता है। ये इसके लक्षण है। रिस्क फैक्टर कौन है, इसके रिस्क के ऊपर किसको हो सकती है, ये गांठें होने के ज्यादा चांस रहती है जो हार्ड वर्क करने कम करती हैं औरतें। लेटे रहने का ज्यादा काम रहता है, आराम ज्यादा करती है, उनको होती है। मोटापा होता है, थायराइड होती है उनको, ठीक है। इस तरीके के फास्ट फूड ज्यादा खाती है, ठीक है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें होने के चांसेस है। या कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, उनके पूर्वजों में किसी को गांठ संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, माँ बाप दादा दादी नाना नानी के किसी को भी हुई हो, उनको रिस्क है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, बात इलाज की करें। इलाज का ऐसा है, सिर्फ एक होम्योपैथी के अलावा ज़्यादातर ये सजेस्ट करते हैं, जैसे पेशेंट से सुनने में आता है, उनका फीडबैक आता है कि जाते ही ऑपरेशन की सलाह दी है, बच्चेदानी को निकाल के फेंको। बच्चेदानी का काम सिर्फ बच्चे पैदा ही करना नहीं है, अगर निकलवा लोगे तो बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी, दिमागी तौर पर परेशान हो जाओगे, मूड स्विंग होएगा, चिड़चिड़ापन होएगा, दिमाग की टेंशन रहने लग जाएगी। और कुछ औरतें तो ये भी हो सकता है अपने आप को ऐसा समझने लगे कि चाहे हमने बच्चे पैदा कर लिए, अभी नहीं करने हमें, लेकिन हम औरत भी मतलब एक कंप्लीट औरत ही नहीं है, एक तरीके से समझ में आ सकता है। इतना बड़ा ऑर्गन शरीर से गायब होना कोई आसान बात नहीं होती है। हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम आती है इसको निकलवाने से। कुछ औरतें निकलवाने के थोड़े दिन बाद जब वो ब्लडिंग ब्लडिंग वाले मैटर खत्म हो जाते हैं तो थोड़ी सी खुश होती हैं कि चलो पीछा छूटा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आदमी 100% ही खुश होते हैं कि रोज डॉक्टर के जाते थे पीछा छूट गया, लेकिन प्रॉब्लम और ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम तो छूट गई, अब उसकी ऑर्गन की कमी की वजह से जो जो चीज़ें आई है वो शुरू हो गई। होम्योपैथी सिस्टम में बहुत अच्छा उपचार है। जैसे ही आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड का पता लगता है, गांठों का पता लगता है, तुरंत होम्योपैथी फिजिशियन से संपर्क करो। खोने के लिए कुछ नहीं है, पानी पाने के लिए। शरीर के जो और सिम्टम है, दर्द होना, मेंसेस कम ज्यादा होना, आगे जल्दी होना, ये और जो प्रॉब्लम, ये सारी की सारी ये तो सॉल्व हो जाती है। अब रही बात साइज घटने की, इनके ट्यूमर के, गांठों के छोटा होने की या खत्म होने की, सबसे पहले तो इनका साइज आगे बढ़ने से रुकेगा, उसके बाद में धीरे धीरे गांठें गलनी शुरू हो जाती है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आप शुरुआती स्टेज में इलाज लेते हो तो बहुत ही जल्दी, तब तक वो ज़्यादा कठोर नहीं हुई होती है और फटाफट ही मेल्ट हो जाती है, गुड़ जाती है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आराम से दवाइयों से ठीक हो जाती है। सबसे पहली दवाई है इसके अंदर तोजा 200, सुबह सुबह 4 ड्रॉप जीभ पर डालो। दूसरी दवाई है एरम न्यूरिटिकम नेट्रोनेटम, 4 बूंद शाम के टाइम में जीभ पे डालो, रेगुलर रखो, बस दिन में एक ही बार लेनी है। 2 दवाइयाँ और हैं, गोलियों के रूप में आती है, फाइटोलेका बेरी, कैलकेरिया फ्लोर 200x।
5 बड़े फाइटोलिकावेरी की 5 कैडकेरिया फ्लोर 200 की सुबह ले लो। दोनों इसी तरीके से शाम को 1 कप पानी में डालो। घुलने के बाद आराम से चाय की तरह धीरे धीरे पियो। बहुत ही बेटर रिजल्ट है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, ऑपरेशन की तैयारी कर दी है, पैसे जुटाने शुरू कर दिए, पैसे इकट्ठे करो, तो ऑपरेशन के दौरान सेवा कौन करेगा, उसे टाइमिंग लो, उसे अपॉइंटमेंट चल रहा है, प्रोग्राम बन रहे हैं, उस दौरान ये दवाई ले लो, क्या पता वो प्रोग्राम उनकी जरूरत ही नहीं पड़े और आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बताएगी अंदर क्या हो रहा है, क्या साइज की थी अभी क्या साइज की है, तो बाकी सिम्टम तो आप खुद ही बता दोगे। ये दर्द वर्द वाले मेंसेस वाले ये तो खुद को पता लग जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है होम्योपैथी दवाइयों की। जहाँ तक संभव हो होम्योपैथिक फिजिशियन आपके आसपास होंगे, उनसे संपर्क करके दवाई लो। अगर आपको होम्योपैथिक फिजिशियन आजू बाजू में नहीं मिलते हैं, आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाएंगे। हर एक किसी प्रॉब्लम का आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, और उनमें खास करके ध्यान क्या रखना है उन चीज़ों का बताएंगे। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही जान जाओगे, आएंगी ही नहीं। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों को आती है जो एक्सरसाइज कम करते हैं। एक्सरसाइज भी इसकी स्पेशल है। जो लोग ये जो घरों में औरतें काम करती हैं, पोछा बारी, झाड़ू और पोछे का काम करती है, इनको कभी यूटेराइन फाइब्रॉइड नहीं होंगे। कभी मालूम कर लेना, कभी पता लगा लेना नहीं होंगे। वो बैठ के, वो घुटनों के बल पर बैठ के पोछा लगाती हैं, 1 नंबर की एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप करो। इस तरीके की बातें, कैसे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है वीडियो में बताते हैं। डॉक्टर पूरी बात बता नहीं पाते क्योंकि जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी, ज्यादा कारगर है दवाइयों के साथ में। अगर ये एक्सरसाइज करोगे, ये मत समझो हम पैसे वाले, हम पोछा नहीं लगाएंगे, आपके शरीर के लिए तो लगाओगे। आपको पोछे लगाने से ऐसा नहीं है कि पोछा लगा रहे आप, आपकी एक्सरसाइज है, दवाई है तो आपकी, और उससे और ज्यादा दवाई अच्छा काम करेगी, फटाफट ठीक हो जाओगे। कभी नोट कर लेना, कभी पता लगा लेना। अगर काम करने वाले जो औरतें होती हैं, एक को भी बच्चेदानी में गांठ मिल जाएगी, कोई बच्चेदानी संबंधित प्रॉब्लम अलबत्त तो कोई जनाना दिक्कत ही नहीं होगी उनको, क्योंकि सारे जनाना ऑर्गन है वो नाभि के आसपास के एरिया में यहाँ ही तो है, तो उस जगह की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। धन्यवाद।